जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिव नारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के पंचम वाणी का श्रवण कर रहे हैं। इसमें 12 सज हैं। आते हैं 12वां सज को हम लोग श्रवण करते हैं। 11 सज को मैंने दे दिया। 12वां सज में स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इस पर हम लोग विचार करते हैं। मैं पुनः याद दिला दूं कि स्वामी जी कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी लोक पर, यह काल का देश है। इसको हम लोग संसार कहते हैं, जहाँ हमारा जीवन चल रहा है। इसी तरह से जीवों का, सिर्फ आत्मा के रहने का एक अलग देश है, जिसे संत लोग कहते हैं। वह हमारा अर्थात इस आत्मा का रहने का असल ठिकाना है। हम जो ये शरीर के साथ जो ये आत्मा है, ये काल देश है। जिस दिन हम अपने आत्मा को समझ जाएंगे, वह हम अपने निज देश संत लोक को पहुंच जाएंगे, संत लोक के ओर जाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं, बार बार समझा रहे हैं कि जीवों, तुम्हारा घर संत लोक है। तुम कहाँ इस काल लोक में उलट पुलट कर रहे हो, कर्म के चक्कर में जन्म ले रहे हो, मर रहे हो। तुम जो है तुलित आनंद वाला चीज हो। यह आत्मा दुख सुख के परे अनंत आनंद में रहने वाला है। इसलिए उस देश को चलना चाहिए हमें, जहाँ कोई दुख सुख नहीं है, बहुत ही सिर्फ आनंद ही आनंद है। आते हैं 12वें सज में स्वामी जी इन बातों को रखते हैं, उसका हम लोग श्रवण करें। कहते हैं, क्षरत कर्म काल कह मारत, उतरी जात भव पारा हो। छूटत फंद अनंत आपना, पाप पुण्य संसारा हो। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम अपने काल और कर्म को मार देंगे, अर्थात जो भी कर्म करते हैं, यदि वह निष्काम कर्म हो जाएगा, पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाएगा, तब हम भवसागर के पार उतर जाएंगे। उतरी जात भव पारा हो, और सारा फंद छूट जाएगा, सारा झंझट छूट जाएगा, मोह मत्सर सारा समाप्त हो जाएगा और हम आनंदित हो जाएंगे। दूसरे दोहे में है, बास करत घर संत कहावत, अपना आप विचारी हो। करत रहत जय जय मन भावत, संत आप होय न्यारा हो। आज लोग दीक्षा लेते हैं और अपने को संत कहने लगते हैं कि ये तो संत हैं, ये तो संत हैं। स्वामी जी कहते हैं, जो अपने घर निज घर में वास करते हैं, वे संत कहलाने लगते हैं। वास करत घर संत कहावत, वह संत कहलाते हैं। अपने घर में वास करने वाले अर्थात निज देश में वास करने वाले संत कहलाते हैं। इस पर विचार करना चाहिए सबों को। और आज क्या है, आज दीक्षा लिए, कल से संत कहलाने लगे। यह सब भ्रम है। करत रहत जय जय मन भावत, जब वह संत देश में रहते हैं, अर्थात निज घर में रहते हैं, तो उसे जो मन होता है वह करते हैं। जो मन का मतलब आत्मा का जो काम है, अनंत आनंद वाला,
वह काम करते हैं। यहाँ संसार की तरह गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वह आनंद से विभोर होकर उस आनंद का रसपान करते हैं। तीसरे दोहे में है, अनंत सखी जानत होय संता, रस लेत पियारा हो। नाही आवत नहीं जात चलत, सदा संत मनियारा हो। स्वामी जी कहते हैं कि वहाँ पर अनंत सखी के साथ मिलकर प्रेम रस का लेन देन करते हैं। वे कहीं आते जाते नहीं हैं, अर्थात उनका फिर से जन्म और मरण नहीं होता है। चौथे दोहे में है, अपना आपू अपना देशा, संत पुरुष संसारा हो। शिव नारायण आए जग, सुदिन करत पुकारा हो। संत पुरुष जो है उसे वह अपने देश में रहते हैं, निज घर में रहते हैं। शिव नारायण स्वामी इस जग में आकर पुकार कर कहते हैं कि हमें संत देश जाना चाहिए। जीवों, तुम कहाँ इस फेरे में पड़ गए? संत देश तुम्हारा ठिकाना है। संत देश की ओर चलो और आनंद से रहो। सीधा साधा हिसाब है। अब समझने में इसके लिए इतना 50 लफड़ा पचड़ा है कि लोग इस तरह उलझाए रखे हैं कि लोग को समझ में नहीं आता है हमें क्या करना चाहिए। दोहा में है, करेव निज जगत सब, लादि लादि सब जाय। शिव नारायण संत हो, सबहि निवाहत जाय। इस जगत में लोग तरह तरह के कर्म को करके और भार को बढ़ाते हैं और उलझन में रहते हैं, गठरी और ज़्यादा से ज़्यादा भारी कर लेते हैं। शिव नारायण स्वामी कहते हैं कि जो संत लोग जाते हैं उसका मैं निर्वहन करता हूँ, उसका मैं स्वयं देखभाल करता हूँ। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी संत लोक और इस काल लोक का वर्णन सभी दोहा चौपाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं, किए हैं। हम सभी जीवों को चाहिए कि उसे समझें और सही मार्ग को पकड़ें, जिससे अपने जीवन का कल्याण हो सके। अन्यथा फिर वही उलझन है और कुछ नहीं है। आदरणीय संत समाज, शिवनारायण स्वामी की इन वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि सत्य ज्ञान लोगों तक पहुंच सके और सही चीज़ को समझकर अपने जीवन का उद्धार और सुधार कर सके। अन्यथा सबकी अपनी मर्जी। आते हैं, यहीं तक अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरु संतपति।